हेलो दोस्तों, अभी बात करेंगे हम बैंक निफ्टी के बारे में ये वीडियो में। क्योंकि जो निफ्टी वाला वीडियो था ना वो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसलिए मैंने ये दूसरे पार्ट में बैंक निफ्टी की एनालिसिस की है। आई होप आपको पसंद आएगी। अभी देखिए दोस्तों, कल जो ये निफ्टी का वीडियो बनाया उसमें हमने देखा कि वीकली चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से उसमें तो डबल बॉटम हो गया है। अब देखते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, फोर बॉटम लग चुके हैं। हाँ, ये बात अलग है कि मैं उस टाइम पे वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मुझको थोड़ा फंक्शन में बिज़ी था, अपने घर पे भी प्रसंग था, तो इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया टाइम पे। तो अब फटाफट से देख लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो रेड ट्रेंड लाइन है अपनी 48,143 जो लेवल है वो हमारा बॉटम कंफर्म्ड हो चुका है। लिख लीजिए दोस्तों, जब तक 48,143 ब्रेक नहीं करेगा तब तक कोई बड़ी मंदी आने की संभावना नहीं है। ठीक है, ये वीकली बेसिस पे हो गया। और अब देखते हैं कि यहाँ से ये वीक का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। अभी तो सारे रेजिस्टेंस के ऊपर है बैंक निफ्टी। और देखा जाए तो ये एक छोटा सा हर्डल मार्क कर देता हूँ। ये जो है ना, ये बनेगा हमारा वीकली सपोर्ट। क्योंकि 48,000 तो जो है ना वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बॉटम बन चुका है मेरे हिसाब से। अभी अगर आप बोलो कि मुझे एक ये मंथली एक्सपायरी के लिए लेवल चाहिए तो मेरे हिसाब से तो ये वीकली का जो लेवल है ना वही आएगा, ये वही आएगा। जब तक ये जो बैंक निफ्टी है अपना 53,500 के ऊपर है, ये कैश लेवल है दोस्तों, 53,500 के ऊपर है, तब तक सोचना भी नहीं है पोजिशनल शॉर्ट करने के लिए। ये मैं आपको आज क्लियर बता देता हूँ, क्लियर कट। सोचना भी नहीं है, पोजिशनल शॉर्ट के लिए सोचना नहीं है। इंट्राडे की हम बाद में बात करते हैं। अभी देखो, ये हो गया सपोर्ट। अब ये छोटा सा एक रेजिस्टेंस जो बन रहा है ये मैंने मंथली के हिसाब से निकाला है। थोड़ा सा जो ट्रेंड लाइन मंथली का जो आ रहा है ना, तो उसके हिसाब से तो अभी रेजिस्टेंस बहुत दूर है, बहुत। आपको लेना हो तो ले लो 58,000 तक का सफ़र मुझे ये एक्सपायरी में दिख रहा है मंथली। यानी कि मई की एक्सपायरी तक कभी भी 58,000 बैंक निफ्टी आपको दिखा सकता है। तो शॉर्ट का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। चलो अब चलते हैं हम डेली चार्ट में। क्या लगता है डेली 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 दोस्तों, डेली चार्ट के हिसाब से थोड़ा देखा जाए तो ये
एक लेवल निकल के आ रहा है। उसके भी ऊपर है भाई, उसके भी ऊपर 454 उसके भी ऊपर है। कहाँ शॉर्ट है ही नहीं, शॉर्ट है ही नहीं। इंट्राडे में था वो, हमने फ्राइडे को मेंबर को दिया था, वहाँ से टॉप से हमने 900 पॉइंट कमाए थे। तो वो इंट्राडे की बात अलग होती है। बाकी अगर जो कोई पोजिशनल के हिसाब से देख रहे ना, तो यहाँ पे कोई शॉर्ट का ट्रेड बन नहीं रहा है। बाय ऑन डिप्स ही है भाई, कंप्लीट स्ट्रक्चर बाय ऑन डिप्स है बैंक निफ्टी का भी। तो बैंक निफ्टी का ये नया सपोर्ट आएगा 54,467। जब तक इसके ऊपर है तब तक बाय ऑन डिप्स है। अभी देखते हैं कल क्या हो सकता है। कल के लिए हम ये देखो दोस्तों, फ्लैग पैटर्न बन रहा है बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी में भी बुलिश फ्लैग ही है। तो इसको हम कैसे प्ले करेंगे, ये देखो फ्लैग आपको ड्रॉ करके चलो बता देता हूँ। फ्लैग ठीक है, चलो ये देखो फ्लैग कैसे, फ्लैग किसको बोलते हैं, ये फ्लैग है। ये आ गया पॉल, ठीक है। ये देखो ये आपका बन रहा है फ्लैग। देखो अलग कलर दे देता हूँ। ये फ्लैग पैटर्न है, ये क्लियर कट फ्लैग पैटर्न है। जैसे ही ये फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ तो बैंक निफ्टी फट जाए। पिनेट फ्लैग भी हो सकता है ये, लेकिन हम इसकी कोई वो नहीं है। ये फ्लैग पैटर्न है, पिनेट पकड़ो या फ्लैग पैटर्न बोलो, कोई भी पैटर्न पकड़ो, लेकिन ये बुलिश पैटर्न है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है। तो अब इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे मंडे को। मंडे को ट्रेड करने के लिए दोस्तों, जैसे कि आपको बताया कि ये जो बैंक निफ्टी का सबसे पहले जो थर्सडे का लो है वो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा 54,700। लेकिन अगर किसी को पूरे वीक के लिए ट्रेड करना है तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों हमको हमारा स्टॉप लॉस लेके जाना होगा 25 अप्रैल के लो तक। 25 अप्रैल का लो था 54,176, समझ लो 160 पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमको वीक के लिए करना है। तो जब तक 54,160 या और थोड़ा सा नीचे पकड़ ले, 54,000 राउंड फिगर पे कर लेते हैं, 54,000 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी अगले वीक के लिए या पूरे मंथ के लिए बाय ऑन डिप्स है। ये बात लिख लो, ये बात लिख लो। ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। आप देखो कितना बड़ा पॉल बना है, उसके बाद में ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया है मार्केट ने। ये ट्रम्प के टैरिफ के और ये अपने इंडिया पाकिस्तान की वॉर के न्यूज़ के बेसिस पे, बाकी इसमें कुछ है नहीं। मुझे लगता है कि ये मंडे या ट्यूसडे ब्रेकआउट दे देना चाहिए।
अब जिसको ब्रेकआउट ट्रेड करना है उसके लिए मैं बताता हूँ। ब्रेकआउट ट्रेड हम कैसे करेंगे? ब्रेकआउट ट्रेड हम करेंगे ये लेवल के ऊपर। अगर 56,100 के ऊपर क्लोजिंग दिया तो फिर हम पोजिशनल भी लॉन्ग हो सकते हैं बैंक निफ्टी पर। फिर आप बिंदास 2-3 महीने के लिए आराम से होल्ड कर सकते हैं। 56,100 के ऊपर हमको क्लोजिंग चाहिए। ये क्लोजिंग हमको वीकली चाहिए दोस्तों, डेली नहीं चलेगी, वीकली चाहिए। तो हमारा वीकली का टारगेट अभी हम कहाँ क्लोज हुए हैं? हम क्लोज हुए हैं अभी 55,115, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से कम पोजिशनल का 1000 पॉइंट है। कम नहीं है दोस्तों, लेकिन बाय ऑन डिप्स धीरे धीरे पोजीशन हम बनाएंगे, अच्छी क्वांटिटी बनाएंगे और छोड़ देंगे। हमारा स्टॉप लॉस फिक्स है, फिर देखते हैं क्या होता है। बाकी मेरा नेक्स्ट वीक का टारगेट 56,100 बिल्कुल है। और 56,100 जो है ना दोस्तों, वो प्रॉफिट बुकिंग का भी लेवल है, ये ध्यान रखना। अगर समझ लो गलती से मंडे को बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट हुआ और बहुत ही बड़ा गैप अप हुआ और उसके बाद में जैसे ही 1 या 2 घंटे में 56,100 लेवल आया तो वहाँ से शार्प प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा लेवल है और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सप्लायर भी बैठा हुआ है। तो हम लेवल प्ले करेंगे। बाकी यहाँ से शॉर्ट मुझे कोई इतना लगता नहीं है। हमारा डेली का स्टॉप लॉस तो यही रहेगा, 54,700 के स्टॉप लॉस से हम बाय करेंगे इंट्राडे के लिए। और हमारा टारगेट रहेगा इंट्राडे के लिए 55,250। बस इंट्राडे के लिए छोटा टारगेट रखेंगे, पोजिशनल के लिए 56,100 का टारगेट रखेंगे, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, मैंने पूरा पिक्चर ड्रॉ करके बता दिया। और शॉर्ट तो करना ही नहीं है। नीचे में कभी भी गैप डाउन खुले ना दोस्तों, एक बात मेरी याद रखना, गांठ बांध के रख लेना। जो पहले का सिस्टम था ना, वो क्या था दोस्तों, पहले गैप डाउन पे शॉर्ट हो जाता था मार्केट। अब पूरा सिनारियो चेंज हो गया है। गैप डाउन पे अगर सपोर्ट होता है ना, तो वहीं से मार्केट उठ जाता है। और आप देखो RSI, आप देखो RSI 66 चल रहा है डेली का। वीकली भी देख लेते हैं। वीकली RSI भी दोस्तों 60 के ऊपर है, तो शॉर्ट का तो सवाल ही नहीं है, 65 के ऊपर चल रहा है। तो ये है हमारा बैंक निफ्टी का पूरे वीक का एनालिसिस। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें प्यार देते रहिए। धन्यवाद। गुड नाइट।